अच्छा, अच्छे कंटेंट का इंतजार ना हर कोई करता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ बेसब्री से इंतजार 1 सितंबर का। क्या है ना कि नीरज पांडे की द फ्रीलांसर आ रही है। ऑफ कोर्स इसमें 2 धमाकेदार एक्टर्स साथ में नजर आएंगे, अनुपम खेर और मोहित रैना, एंड ऑफ कोर्स टॉपिक रेलेवेंट है। तो आइए करते हैं इन तीनों से मुलाकात और जानते हैं इस कंटेंट के बारे में और भी बहुत कुछ। सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। जानना चाहूँगी फ्रीलांसर जिस तरह की कहानी हम देख रहे हैं, पूरा ओवरऑल एक कुछ इम्पैक्टफुल है। मोहित को देख रहे हैं हम कुछ करते हुए, सर आपका किरदार हमें कुछ अलग दिख रहा है। नीरज सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली किस तरह की कहानी आपने सोची थी, और क्योंकि अब लोगों के पास बहुत वेरिएशन है कि वो खुल के सारी चीज़ों को समझे और एक सेंसिटिव टॉपिक को भी वो बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे बिना किसी की इमोशंस को हर्ट किए, तो कैसे आपने ये पहले सोचा कि इसे दर्शाया जाएगा? कहानी जो है वो मूल रूप से एक किताब पर आधारित है, टिकट टू सीरिया सीरीज तोराट ने जो लिखी, और उसी नावल पर आधारित है। और बहुत इन डेप्थ लुक है एट द आईएसआई कैंप्स दैट आर बेस्ड इन सीरिया थ्रू द आइज ऑफ 2 कैरेक्टर्स, वन ऑफ देम बीइंग एसेड बाय मोहित, और जो दूसरे जो लड़की है कश्मीरा जो पोर्ट्रे कर रही हैं। तो इन दोनों के लेंस से पूरी की पूरी कहानी जो है वो दर्शाया गया है। और मोहित्स कैरेक्टर इज मेंटोर्ड बाय डॉक्टर खान, विच इज़ प्लेड बाय खेर साहब। एंड मेरे ख्याल चूँकि 7-8 घंटे का कंटेंट होता है वेब सीरीज़ में, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी था कि सतही तौर पे न रहकर एक इन डेप्थ जो है कैरेक्टर स्टडी हो हर किरदार का, और लोगों को हम वो सब दिखा पाएँ, बता पाएँ जो उन कैंप्स में चलता आता है। So it was the whole series gave us that opportunity, और hopefully we have lived up to it. ओके जैसे कि आपने बताया सर, और हम थोड़ा सा हमने भी जाना कि ये बुक पर आधारित जी। है, तो उस बुक से कितनी सिमिलैरिटीज उसमें होंगी, या फिर थोड़ा उसे एक विजुअल के लिए जब हम कभी कभी बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ों को हम थोड़ा अलग करते हैं उससे, तो क्या स्टिक टू बुक है या फिर थोड़ा सा अलग भी होगा? क्योंकि कुछ लोगों ने अगर बुक नहीं पढ़ी होगी तो उनके लिए एक फ्रेश स्टोरी होगी ये। जाहिर सी बात है, किताब जो है नॉवल एक दूसरा फॉर्मेट है, विजुअल मीडियम वेब सीरीज इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। आप हर फॉर्मेट के स्ट्रेंथ पर खेलते हैं जी। तो वेब सीरीज जो है वो आपको अलाउ करता है। सबके लाइन से नहीं मेरे लाइन से हाँ, बैटरी गया। तो टाइम हो गया ना, खाने का टाइम हो गया, तो बैटरी तो जाना ही था। हो गया दोस्त? ओके, गुड टू गो। जस्ट प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। यस यस। रोल कैमरा एक्शन। सर बुक से कितनी सिमिलैरिटीज होंगी इसमें, या फिर उससे हमें काफ़ी थोड़ा अलग दिखेगा, या फिर स्टिक टू उसी पे होगा? No, we've customized it to the strength of the medium. तो वेब सीरीज़ में जो आप फ्रीडम एंजॉय करते हैं, जो इसका स्ट्रेंथ रहा है कि आप एक कहानी को बहुत डिटेल में दिखा सकते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी हैव बीन मैनेज टू टेक केयर ऑफ इन दिस शो। और चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सीरीज नावल में नहीं लिख पाए, जब हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग शुरू किया तो वो थोड़ा और रिलैक्स थे, वो उन बातों के बारे में बात कर पाए हमसे, और ही नेविगेटेड अस टू थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर इन द बुक आल्सो। सो द वेब शो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टफ दैट इज इन द नॉवल प्लस द स्टफ दैट ही कुडंट पुट इन द बुक एट दैट टाइम, एंड व्हाट यू सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके अनुपम सर, आपसे जानना चाहूँगी मैं, जैसे आपका किरदार हमें दिख रहा है, इस बार भी हम कुछ अलग देख रहे हैं, थोड़ी सी अलग टच दिख रही है उसमें, तो जो टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव है, तो आपने इसका नरेशन जब सुना था पहली बार तो आपको किस तरह से लगा था, और जब आपका लुक फाइनल हुआ तो आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए थे किरदार से? मैं बहुत खुश था लुक से। सबसे पहले नीरज जी ने लुक ही फाइनलाइज करके मुझे भेजा था ऐसे व्हाट्सएप करके, तो मैं तो वैसे भी हाँ करता ही उनको हर प्रोजेक्ट को बिना पूछे, और क्योंकि इनकी काबिलियत पर, इनकी दोस्ती पर मुझे पूरा भरोसा है। और ऐसा कैरेक्टर भी इस तरह की कहानी में बहुत ज़रूरी है, तो ना केवल बतौर एक एक्टर के, बल्कि एक सीजन्ड आदमी है जिसने ज़िंदगी देखी है,
जब वो फ्रीलांसर को मेंटोर करता है, उनको बोलता है कि ये इस तरह से आप जा सकते हो, तो आसान होता है, बिकॉज उसमें आत्मविश्वास की सख्त ज़रूरत होती है. I think you are looking for an actor, for a person, or for a performer. If he says something, a person like freelancer will follow those. तो उसमें आधा काम तो स्क्रिप्ट में हो जाता है. मुझे सिर्फ उसको कन्विक्शन से परफॉर्म करना होता है, एंड विच इज़ अंडर हिज डायरेक्शन वेरी वेरी इजी, बिकॉज इन्होंने इतना होमवर्क किया होता है कि इनको सब पता है कि इनको कैसे करना है, और उसको आप फॉलो करें अच्छे तरीके से, अपनी अपनी जितनी भी मेहनत हो सकती है. ओके मोहित, आपसे भी मुझे जानना है कि जैसे एक मिशन पे हम देख सकते हैं कि आप जब ट्रेलर देख रहे हैं तो उसमें लग रहा है एक मिशन पे निकले हुए हैं आप, तो इसकी एक ट्रेनिंग भी रही होगी फॉर श्योर कि जिस तरह से आपने पूरे एक माइंडसेट को रीड किया होगा कि क्या एग्जैक्टली करना है, तो ये प्रोसेस आपके लिए कैसा था? मुझे बुक पढ़ने का मुझे मौका मिला था, तो मैंने बुक पढ़ने के बाद मुझे एक आउटर वर्ल्ड और एक आउटर पर्सपेक्टिव समझ में आया था. बट आई गेस कैरेक्टराइजेशन पे ज़्यादा मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज यूजुअली मैं किरदार पे बहुत ज़्यादा उसकी इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम उसके बहुत सारे रीजनिंग और उसके पर्सपेक्टिव को समझ सकें. बट इस सीरीज़ के लिए इन पर्टिकुलर मैंने ज़्यादा मतलब ओवर नहीं किया मैंने, बिकॉज आई वांटेड टू, बिकॉज नीरज सर जो है वो मैजिक ऑफ मोमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. ये मैंने उनसे ऑब्जर्व किया और सीखा है सीरीज़ के दौरान कि ही वांट्स यू टू प्रिपेयर बट ही डजंट वांट यू टू ओवर प्रिपेयर, बिकॉज उनको उस मोमेंट का जो मैजिक है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है. सो ही गिव्स यू, मेक्स यू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि तुम इस सिचुएशन में, ये फ्रीलांसर है क्यों है ये जान लो, और उसे क्या करना है ये जान लो, एंड जस्ट गो विद द फ्लो. सो आई थिंक एक एक्टर के लिए बहुत ईजी हो जाता है जब उनके जो मेकर होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं और उनको एक रास्ता दिखा देते हैं कि मोहित ये रास्ता है, तुम्हें ये अपना तय करना है. सो आई थिंक हाफ द जॉब वाज डन ओवर देयर. फिजिकली इट वाज अ लिटिल ड्रेनिंग, बिकॉज हमने ये पूरी कहानी जो है मोरक्को में शूट की थी, तकरीबन 50 दिनों के शेड्यूल में. वो टेरेन बहुत अलग था, वहाँ का मौसम बहुत अलग था, वहाँ की वेदर कंडीशन बहुत अलग थी. सो वो सब चैलेंजेस पूरी यूनिट ने फेस की थी, 150-200 लोगों की यूनिट ने वहाँ पे फेस की थी, बिकॉज वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पीन सब बहुत अलग था. सो आई गेस ओवर अ लॉट, बट व्हेन यू सी द ट्रेलर, जब मैंने वो ट्रेलर देखा, आई गेस आई फॉरगॉट एवरीथिंग. ओके, आप तीनों से ही जानना चाहूँगी कि जब OTT की बात आती है तो अब कंटेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, और आप कहानियों को और एक ज़्यादा एनहांस करके उसे प्रस्तुत कर सकते हैं दर्शकों के सामने. तो ये आपको क्या लगता है कि किस तरह से व्यूअर्स को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल मैसेज के तौर पे भी आप उन्हें दर्शा सकते हैं कहानियाँ, तो ये किस तरह से आप देखते हैं और इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पैक्ट छोड़ने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक मैसेज भी होगा इसमें. मेरा ये OTT का पहला परफॉर्मेंस है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम. मैंने और किसी में नहीं किया. एक छोटी सी कहानी इससे पहले थी, वो उसमें मैंने थोड़ा सा किया था, बट ये मेरा पहला है. बट एनीथिंग दैट इज़ एंगेजिंग. अब मैं देखता हूँ OTT पे बहुत सारे सीरीज़ देखता हूँ, और वो ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ देखते. एटलीस्ट आई डोंट बिंज वॉच इट. मैं 3-4 दिन देखता हूँ, 15 दिन देखता हूँ, बट वो एंगेजिंग है तो मैं देखता हूँ. देखिए, हर OTT प्लेटफॉर्म पे हज़ारों घंटों की फुटेज है, हज़ारों घंटे. मेरे को एक बहुत फेमस अमेरिकन डायरेक्टर ने कहा था कि आपको सिर्फ 3-4 ही याद रहते हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि वो 3-4 में से हमारा जो इनका जो खासकर काम है वो हमेशा याद रहता है, लोग देखते हैं. जबकि अब मैं अगर आप सर्व करो तो कितने सारे नाम आते हैं. तो ऐसा नहीं कि OTT पे ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों को काम मिला है, आप अभी व्यक्त कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को खुले तरीके से, बिकॉज 7 घंटे का 8 घंटे का होता है. बट ज़रूरी नहीं कि जो भी OTT पे है वो एंगेजिंग है. वो उसमें काबिलियत और उसमें जो उतनी जो कंसंट्रेशन है वो पूरी डालनी पड़ती है, लेखक को भी और कलाकारों को भी और ऑफ कोर्स मेकर्स को भी. नीरज सर, आप? Same. I think it's a very similar thing. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टोरी टेलर है वो दैट्स इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज इट वाज, एंड इट्स अ फैंटास्टिक मीडियम. ओके, कह सकते हैं जिस तरह से द फ्रीलांसर की हम बात करें, जिस तरह से इसका कंटेंट है, उसी तरह का कंटेंट मुझे लगता है व्यूअर्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल, क्योंकि गदर भी है और कह सकते हैं OMG भी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का एक मैसेज दिया है. और क्योंकि लोग भी धीरे धीरे चाह रहे हैं कि वो रियलिस्टिक चीज़ें देखें, जो चीज़ें हैं वो उन्हें खुल के सामने आए, और
और खुल के सारी चीज़ें को वो एक्सप्लोर करें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आई विश पीपल न्यू कि हाँ ऑडियंसेस क्या पसंद करने वाली है। तब तो मतलब आई एम श्योर वीक बैक 10 days बैक nobody expected गदर to do what it was doing. Okay, I know personally a lot of people in the trade जो who had no idea about it. So I don't think that it's as simple as that. और आप कोई भी फिल्म की जर्नी अगर आप देखो तो 2-2.5 साल पहले शुरू होती है। किसी के पास वो मैजिक लैंप नहीं नहीं है कि वो रगड़ के पता कर ले, या क्रिस्टल बॉल नहीं है जो उसमें झांक कर देख ले कि हाँ 2-2.5 साल बाद ऑडियंस को क्या पसंद आने वाली। वी आर ऑल ट्राइंग टू टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज नाउ एंड वी होप दैट द ऑडियंसेस विल लाइक इट। सेम गोज फॉर आवर जर्नी इज नो डिफरेंट। ओके, मोहितन साहब। आपसे जी नहीं, दोनों से पूछा है मैंने। क्या पूछा है? सेम यही same चीज़ मैं तो बोला, बहुत देर तक बोलता रहा इस बार। सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज कि आजकल लोग इन्हांस कर रहे हैं सारी चीजें, उनको खुल के देखना है, और जिस तरह की कहानी द फ्रीलांसर की है, इसी तरह की कहानी हमने गदर में भी मतलब कुछ मिलती जुलती कहानियां हैं जो देशभक्ति पे है, और फिर तो ये आप किस तरह से देखते हैं कि क्या लगता है आपको कि ऑडियंस ऐसा कंटेंट ज्यादा पसंद कर रही है? वेल आई गेस OTT ने क्या किया है, उसने बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मैं गाड़ी में कहीं जा रहा था एक सिग्नल पे, तो बच्चा कुछ बेच रहा था रास्ते में, तो मैंने कांच नीचे किया एंड आई टुक समथिंग फ्रॉम हिम एंड ही सेड, अरे सर आप, मैं अभी आप ही का कुछ सीरीज़ देख रहा था। सो आई थॉट अरे तुम मजाक कर रहा होगा कि मैं 2 चीज़ें ज़्यादा ले लूँ। मैंने पूछा अच्छा, मैंने दिखाओ क्या देख रहे थे, एंड ही टुक द फोन आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड ही शोड टू मी। उसने पॉज करके रखा हुआ, तो मेरी भोकाल सीरीज़ देख रहा था। सो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई रियलाइज कि आजकल क्योंकि एक्सेसिबिलिटी डेटा की इतनी है और फोन्स जो है वो इतने नॉमिनल प्राइसेस पे मिल जाते हैं, सो वो बच्चा अपना काम भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम उसके पास मोड ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। सो आई गेस वो जो एंटरटेनमेंट कंज्यूम हो रहा है वो बहुत डाइवर्स है, तो आप उसको एक स्लॉट पे नहीं डाल सकते कि ये बन रहा है, ये इस ऑडियंस के लिए बन रहा है, और ये बन रहा है, ये इस ऑडियंस के लिए बन रहा है। और OTT में स्पेशली जो कंट्रोल है वो देखने वाले के हाथ में है। एनी टाइम इफ ही इज नॉट लाइकिंग योर कंटेंट, ही कैन गो ऑन। वो पर्सनली मैं भी करता हूँ, जब मैं कुछ इंटरनेशनल सीरीज़ देखता हूँ, कोई मुझे रिकमेंड करता है कि मोहित ये सीरीज़ देखो, मैं एक एपिसोड देख लेता हूँ, मे बी सेकेंड एपिसोड से मैं रिलेट नहीं करता हूँ, आई मूव ऑन। सो द कॉम्पिटिशन इज देयर, बट यू कैनॉट रियली प्लान एंड थिंक दैट ऑडियंस को ये पसंद आएगा, ये नहीं पसंद आएगा। एज अ परफॉर्मर और एज एन एक्टर, व्हाट वी कैन डू इज स्टे ट्रू टू द क्राफ्ट एंड द स्टोरी टेलिंग का जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ट्रू। अच्छा, द फ्रीलांसर जो इसका नाम है, ये कैसे मतलब सुनिश्चित किया गया कि यही नाम रखा जाए? क्योंकि मोहित को हम उस तरह से देखने वाले हैं फ्रीलांसर के तौर पे, लेकिन है क्या ये, किस तरह से होगा ये? किताब में जो शिरीष ने लिखा था उस इस किरदार का नाम कॉन्टैक्ट से रेफर किया हुआ, ही इज रेफर्ड टू एज द कॉन्टैक्ट। वी फेल्ट दैट वी कुड डू बेटर। कॉन्टैक्ट से आई थॉट एंड बैक स्टोरी जब मोहित के कैरेक्टर की आती है, अविनाश कामत का जो आर्क बना, सो वी फेल्ट दैट द फ्रीलांसर इज अ मोर एप्ट नेम फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके सर, हम तो जानते हैं नीरज सर के साथ, अनुपम सर आपका बहुत ज़्यादा नाता रहा है, तो मोहित के साथ जेल अप करना कैसा था उनके, क्योंकि आप दोनों ही कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो वो बॉन्डिंग किस तरह की बनी? क्या आप लोग ने कुछ एक्सप्लोर किया साथ में, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, मैंने बड़े दिनों बाद सुनिश्चित वर्ड सुना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इनफैक्ट आज मैं हम तीनों से इम्प्रेस हूँ। हमने हिंदी में इतनी अच्छी भाषा में आपने प्रेरित शब्द का इस्तेमाल किया, आपने तो कमाल ही कर दिया। सो मतलब इट्स फैंटास्टिक बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर डन इन हिंदी, इन इंग्लिश, इसलिए हमें पता नहीं लगता है। तो मोहित जी के साथ मेरा बहुत सालों का रिश्ता है, मगर दूर का है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इनके साथ बना के रखूँ। ये थोड़े अकेले किस्म के इंसान हैं, और क्योंकि ये फ्रीलांसर पे काम कर रहे थे शायद इसलिए इनको फोकस उस पे था, मगर आज के बाद इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये और भी टच में रहेंगे। मुझे नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी जो है छोटी है, और जिन लोगों को आप पसंद करते हो उनको बार बार मिलना बहुत ज़रूरी है, और बार बार उनके कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी पर्सनल फ़िलासफ़ी है। बाद में रिग्रेट, अरे यार अच्छा इंसान था, मतलब कोई भी, या मैं और वक्त गुजार सकता था, तो मैं उसका चांस नहीं लेना चाहता। जो मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे मोहित अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा हमारी बातचीत हो,
अभी तक इन्होंने वैसा मौका दिया नहीं है, बट आज के बाद देंगे, क्योंकि अब मैं एयर पे बोल रहा हूँ और बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ। मोहित जी बिल्कुल, मैं ये अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल सकते। गुनहगार हूँ इस बात का। मैं थोड़ा सा कांटेक्ट रखने में मैं थोड़ा सा आई एम नॉट रियली गुड एट इट, बट हैविंग सेड दैट मुझे मालूम है, बिकॉज अनुपम सर की ये उनका बड़प्पन है, उनकी मॉडेस्टी है, सर ऐसा कह रहे हैं, बट मेरे लिए तो वो एक ऐसे कलाकार है जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। सो मेरे लिए जस्ट फ़ोन उठाना कि चलो मैं अनुपम खेर को फ़ोन करने जा रहा हूँ, इट्स नॉट दैट ईजी। मैं सर के परिवार को बड़े अच्छे से जानता हूँ, मैं उनके जो भाई हैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट मेरे लिए उनके बारे में सोचना, उनको कि फ़ोन उठ के कॉल कर लूँ या गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दूँ, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज हमने बचपन से उन्हें देखा है और हम प्रेरित हुए उनके काम से, और बिकॉज सर भी कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू पीपल लाइक मी, जो सो मेनी पीपल लाइक मी। सो आई गेस, बट सर ने मुझे वो इज्जत दी है, तो आई गेस आई होप मैं उसे बरकरार रखूँ आने वाले वक्त में। आई विल ट्राई टू डू बेटर फॉर श्योर। ये जो दूसरे की तरफ से सोचना होता है ना कि सामने वाला सोचेगा वो गलत है। दो चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए ज़िंदगी से। एक तो मैंने सोचा और मुझे लगा, ये लाइफ में बर्बाद कर सकती हैं दोनों चीज़ें। तो आज फ्रीलांसर को मैंने एज ए मेंटोर एक और ज्ञान की बात कही, और 1 सितंबर को हमारा ये फ्रीलांसर ऑन होगा डिज्नी हॉटस्टार प्लस हॉटस्टार पे, और आप ज़रूर देखिएगा। और आपसे 100% आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सीमा जी, थैंक यू सो मच। स्नेहिल सर, हाँ जी, थैंक यू, थैंक कोई यू, बात थैंक यू स्नेह, थैंक यू सो मच। स्नेहा जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।